दरअसल ये बात है उन दिनों की जब माउंटबेटन ने देश को आज़ाद कर देने और हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश का विभाजन करने का फरमान सुना दिया था। देश की गली गली चप्पे चप्पे पर अपना अपना अधिकार जताने के चलते हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे चल रहे थे। लोग जिंदा जलाए जा रहे थे, कत्ल किए जा रहे थे, लोग बेघर होते जा रहे थे। वहीं से निकल कर आती है सागर और सलमा की अनोखी प्रेम कहानी। सागर देशभक्ति में लिप्त होने के साथ साथ सलमा के प्यार में भी था। वहीं दूसरी तरफ मजहब और खानदान में अच्छी पकड़ रखने वाले जफर अली उर्फ जैफी साहब की बेटी सलमा। सलमा आज डरते छुपते हुए अपने घर से दूर, सागर से मिलने के लिए अपनी और अपने घर की मान मर्यादा सब भूल कर पैदल टूटे फूटे रास्ते चली जा रही थी। साथ ही इस सोच में पड़ी हुई थी कि अगर कहीं कमबख्त हमारा देशभक्ति के जुनून में फंसकर कहीं किसी आंदोलन में या फिर किसी असेंबली का हिस्सा बनाने न चला गया हो, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मारी ही जाऊंगी। और ऊपर से अगर अब्बू जान को खबर भी हो गई कि मैं घर से बाहर गई हूँ तो अब्बू जान हमारी जान का कत्लेआम ही कर डालेंगे। अल्लाह करे वो हमसे मिलने के खातिर आ ही जाए। सागर आज मिलना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे कल शाम को ही सलमा का खत मिला था, जिसमें सलमा उससे मिलने के लिए उतावली हो रही थी। आजकल उसके पास ज्यादा समय नहीं हो पा रहा था। उसे देश की आज़ादी और उससे संबंधित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना उसका शौक बल्कि देश का नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य समझता था। सागर उस समय के नामी नेता नेहरू और सरदार पटेल जी को अपना आदर्श मानता था और खुद में उनकी छवि देखता था। सागर और सलमा अक्सर एक पुरानी हवेली के टूटे खंडहर के पास ही मिला करते थे। आज भी सलमा ने उसे उसी जगह पर मिलने के लिए खत में लिखा था। सागर पेड़ से ओट लिए खड़ा था और इंतजार कर रहा था। उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और तेजी से पीछे की ओर घूमते हुए अपनी पिस्तौल सामने की ओर तान दी। अपने सामने पिस्तौल लिए खड़े सागर को देख सलमा को इतना डर लग गया कि उसका बदन पसीने से तरबतर हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ओह सलमा तुम थी। एक आवाज नहीं दे सकती थी। अगर एक सेकंड और बीत जाती तो अनर्थ हो जाता मेरे हाथों। अपनी पिस्तौल को अपनी कमर पर रखते हुए सागर ने सलमा को अपने सीने के पास अपनी मजबूत बाहों में भींच लिया। सलमा इतनी तेज डर गई थी, इस बात का अंदाज़ा उसकी सांसों और उसके धड़कते सीने की रफ्तार से पता लगाया जा सकता था। सलमा सागर के सीने से लिप्त जरूर गई थी, लेकिन उसका डर अभी भी उसके ज़हन में था। रह रह कर एक बात उसके दिल में आ रही थी कि कहीं मैंने आज ऐसे माहौल में सागर से मिलने आने की गलती तो नहीं कर दी, जब देश हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर बंटवारा चाह रहे हैं। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। कहीं सागर अपनी मोहब्बत से परे अपने धर्म को आगे मानकर अपने बिरादरी के लोगों का साथ तो नहीं दे रहा। कहीं मेरा प्यार झूठा तो नहीं साबित करने वाला। कहीं मेरी मोहब्बत की हत्या तो नहीं करने वाला। नहीं नहीं, मेरी मोहब्बत पर मुझे पूरा यकीन है, कम से कम वो ऐसा तो नहीं कर सकता, फिर चाहे मेरी मोहब्बत को अपनाए या नहीं। इन्हीं सब सवालों के साथ अब सलमा ने खुद को संभालने की कोशिश की और अब सागर से अलग होते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए। सागर ने सलमा की आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम इतना डर कि अभी तक खुद को संभाल नहीं पा रही हो? सलमा ने एक लंबी सांस ली और बगावत भरे तेवर में कहा, हमने अपनी मोहब्बत को पहले कभी इस तरह की नकाबपोशी करते हुए नहीं देखा। हमने तो हमेशा इन हाथों में या तो हमारे रेशम से बालों के लिए सुगंधित पुष्पों का गजरा देखा था या फिर प्रेम प्रतीक लाल रंग का गुलाब।
सागर ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, इतनी नाराजगी, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। साथ ही एक बात बता दूं, देख के अभी जो हालत है उन्हें देखकर हमें ये सब लेना पड़ा। जब तुम आई तो हमें लगा कि कोई हमारा विरोधी या फिर कोई अवसरवादी है, सो पिस्तौल निकालनी पड़ी। सलमा ने फिर से नाराजगी से कहा, तो यहाँ हमसे मिलने आए थे या फिर किसी से जंग का ऐलान करके आए थे? सागर, सलमा मेरी जान समझने की कोशिश करो, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आज़ादी मिलने की तारीख की घोषणा हो चुकी है। कल शाम को ही हमारे मोहल्ले में बगावत हो गई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे मोहल्ले को नजरबंद होने की सलाह दी है और जो भी बाहर घूमता पाया गया उसे उठा के जेल में डाल देने की धमकी दी है। लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे के सर कलम करने पर तुले हुए हैं। हाय अल्लाह! तो तुम फिर क्यों बाहर निकल कर आए हो? अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? सलमा ने चिंता व्यक्त की। सागर ने फिर से सलमा को गले लगाया और कहा, तुम्हारे लिए अगर न आता तो भी घर में जीना लगता, और जब तुम इस भयानक समय में मेरे लिए यहाँ आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? सागर के गले लगकर सलमा ने कहा, सागर एक बात बोलूं? सागर ने सलमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बोलो ना मेरी जान, तुम्हारी बात सुनाने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। सलमा, पहले हमसे वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। अरे हाँ बाबा, नहीं करूँगा गुस्सा, अब बोलो भी। सागर ने सलमा के कमर में हाथ रखते हुए कहा। सलमा ने कहा, अब्बू कह रहे थे कि हमें अब दूसरे मुल्क पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। सलमा की बात सुनकर सागर दुखी स्वर में बोला, तो तुम यही रुक जाना। पर कैसे? तुम्हारे घर वाले ही हमारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। सलमा ने कहा। अब सागर ने कुछ नहीं कहा, बस एक दर्शक मात्र बनकर सलमा को निहारता ही रहा। सलमा ने फिर कहा, हम इसीलिए रिस्क लेकर तुमसे मिलने आए थे, हो सकता है ये हमारी आखिर मुलाकात न बन जाए। सागर ने कहा, सलमा भगवान के लिए तुम ऐसी बात न बोलो, चाहे हालात जो भी बने हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। सलमा ने पूछा, मंजिल? सागर ने कहा, शादी। सलमा ने कहा, ये शायद मुमकिन न हो। अम्मी और अब्बू शादी के लिए तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे। सागर ने भोलेपन के साथ पूछा, तो क्या हमारी चाहते यूं ही अधूरी अधूरी सी रह जाएगी? दोनों गले लग गए, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी सलमा अलग होते हुए बोली, मुझे लग रहा है इधर अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा। सागर ने आगे जाकर देखा तो सच में बहुत से उपद्रवी लोग आसपास मजमा लगा रहे थे। सागर को भी लगा कि अब हम लोगों को यहाँ एक साथ ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। अगर इन लोगों को भनक भी लग गई कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल रहे हैं तो यही सर कलम कर दिए जाएंगे। अपनी बातें अधूरी छोड़ के सागर ने सलमा को छुपते छुपाते हुए उस खंडहर से पीछे वाले रास्ते से बाहर निकाल कर उसे उसके घर की ओर रवाना कर दिया। जाते जाते सलमा के आंखों में आंसू, उन आंसुओं में बहुत सारे प्रश्न झलक रहे थे, साथ ही आगे न मिल पाने की आशंका भी दिख रही थी। उसे इस बात का डर न था कि अब्बू घर के दरवाजे पर गरासी लिए खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसे डर था कि कहीं लोग सागर को मुझसे मिलता देखकर उसे कोई नुकसान पहुंचा दे।